हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फोनेटिक्स क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लिंक में विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने से पहले फोनेटिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो वाला वीडियो देख लें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि अंग्रेजी में जो होता है 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन उनका 44 स्पीच साउंड होता है। तो यहाँ पर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में हम उन स्पीच साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 44 स्पीच साउंड है और उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया हमारा 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वावेल्स। तो कॉन्सोनेंट्स जो होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन ध्वनि, ठीक है, और जो वावल्स होते हैं उसे कहते हैं हम स्वर ध्वनि, ठीक है। जैसे हिंदी में भी होता है स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। और ये जो वावल है, वावल को फिर अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्योर वावल एंड डिप्थोंग्स, ठीक है। ये जो प्योर वावल है इनका नंबर 12 है एंड जो डिप्थोंग्स है इनका नंबर 8 है। प्योर वावल को मोनोथोंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फोनेटिक्स का जो बेसिक कुछ, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। टोटल 44 स्पीच साउंड है, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया कंसोनेंट, दूसरा हो गया वावल्स। वावल्स को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्योर वावल एंड दूसरा डिप्थोंग्स। तो आई होप ये सब आपको पता चल गया होगा। तो इससे पहले वावल्स के बारे में पढ़ें तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमें पता है कि फोनेटिक्स का जो मीनिंग होता है वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड होता है। तो यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे वो साउंड के ऊपर बेस होगा। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश में जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, वो 26 हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव देखेंगे कि फोनेटिक्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो लिखा गया है। तो इसे अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फोनेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जीरो। तो इसे अगर लिखेंगे हिंदी में ज़ीरो, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज है, उसके बाद यहाँ पर ई का जो मात्रा लगा हुआ है, उसके बाद र है, यहाँ पर ओ का मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी में तो मात्राएं हैं, फलाएं हैं, लेकिन इंग्लिश में तो कोई भी मात्राएं नहीं है, फलाएं नहीं है। सिर्फ इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पर हिंदी में जब किसी भी शब्द को लिखते हैं तो क्या होता है, एक तो उस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो लिखते हैं, और उसके साथ जो मात्राएं होता है, फलाएं होता है, वो मिलकर एक साउंड बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होता। तो अगर ये जो वर्ड लिखा गया है ज़ीरो, इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा। और इसमें कौन कौन से जो ध्वनियाँ हैं, कौन कौन से यहाँ पर मात्राएं हैं और कौन कौन से यहाँ पर लिपि है, तो इसे ऐसा होगा। यहाँ पर ज है, उसके बाद ई एंड अ का साउंड आ रहा है, उसके बाद र है और औ का साउंड आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है। तो इसे जब हम फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो क्या होगा, आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसे अगर ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, हमारे इंग्लिश में कोई भी फलाएं नहीं है, इसीलिए इन सब का डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। ज के लिए यहाँ पर एक व्यंजन ध्वनि है, ज, जेड, ठीक है। इसे ये ज का सिंबल है। उसके बाद य का जो साउंड आ रहा है, इसे य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद र, र के लिए आर एक सिंबल है। उसके बाद औ, ये हो गया ज़ीरो, ठीक है। इसे ये हो गया फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। अगर ज़ीरो वर्ड जो लिखा है उसे फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसे समझेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। नीट, ठीक है, यहाँ पर नीट लिखा गया है। तो नीट में क्या है, न, ई बड़ा ई, उसके बाद ट, ठीक है। न और ये जो बड़ा ई मिलकर यहाँ पर नी एक मात्रा हो गया है, लेकिन इंग्लिश में कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए ये जो ई एक स्वर ध्वनि है। इसके लिए स्वर ध्वनि का जो इंग्लिश फोनेटिक्स में जो है स्वर ध्वनि, उसका रूप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो इनका
यहाँ पर ये एक ध्वनि है, ये भी एक ध्वनि है। इनका जो रूप है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में ईजी हो जाए। ट का भी एक रूप है, तो न के लिए यहाँ पर एन, ठीक है, ये न का सिंबल है। उसके बाद बड़ा ई के लिए यहाँ पर आई डबल जो बिंदु होता है ऐसे इसे ट्रांसक्रिप्ट करके लिखते हैं। उसके बाद ट के लिए टी, ठीक है। तो ये बन गया नीट का, फोनेटिकली अगर ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ये बन गया नीट, ठीक है। उसके बाद फैट, यहाँ पर फैट लिखा गया है तो इसे हिंदी में फैट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ है, आई है और ट है। तो प्रॉब्लम इसीलिए यहाँ पर होता है कि इंग्लिश में कोई भी मात्राएं नहीं है, कोई भी फलाएं नहीं है, इसीलिए इंग्लिश में एक फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट एक ध्वनि है, इसीलिए उस ध्वनि को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फ के लिए एफ सिंबल है, उसके बाद आई, उसके बाद ट, फैट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे बैक, यहाँ पर ब है, ए है, क है, ठीक है। तो इसे अगर फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ब के लिए बी, ए, क के लिए के, ये हो गया आपका। उसके बाद टी, टी के लिए टी, ठीक है, ट और ये बड़ा ई ट के साथ मिलकर एक ही यहाँ पर एक मात्रा हो जाता है और टी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा ई का सिंबल यहाँ पर आई, उसके बाद एक छोटा छोटा डबल बिंदु दे देते हैं, ये हो गया टी, ठीक है। उसके बाद की के लिए यहाँ पर भी क और बड़ा ई, ठीक है, की। तो की के लिए क्या हो जाएगा, क के लिए के यहाँ पर सिंबल है और बड़ा ई के लिए आई डबल बिंदु, ठीक है। तो की का फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, की। तो आई होप यहाँ पर आप फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट कैसे करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो इन ध्वनियों के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं, एक वावल्स के लिए जो यूज होता है और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट के लिए क्या क्या सिंबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस टेबल में आपका जो प्योर वावल्स हैं उनके लिए सिंबल दिया गया है, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स दिया गया है और उसे कैसे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है उसका भी प्रोसेस दिया गया है। और जो राइट में जो टेबल है उसमें दिया गया है 8 डिप्थॉन्ग्स के लिए आपका सिंबल्स दिया गया है, उसके बाद कीवर्ड्स और कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसका प्रोसेस भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में मैं चाहता हूँ आप ये जो सिंबल है इस सिंबल को आप लिख लीजिए और इस सिंबल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए इन सिंबल्स को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो स्वर ध्वनियाँ हैं यानी कि प्योर वावल्स जो हैं, प्योर वावल्स में अ, सबसे पहले अ, इसके लिए सिंबल क्या है, यहाँ पर जो उल्टा वी है और इसे दो स्लैश में स्लैश के बीच यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं वहाँ पर भी दो स्लैश गार के बीच में जो ट्रांसक्रिप्शन किया गया ध्वनियाँ है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर अ, तीन टाइप के अ हैं यहाँ पर। ये तो हो गया अ। यहाँ पर आप कीवर्ड्स देख लीजिए, कप, यहाँ पर एक छोटा सा कप, अ का यहाँ पर साउंड आ रहा है कप, क के बाद अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए क के लिए आपका जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं क के लिए के हो गया, उसके बाद अ साउंड आ रहा है इसीलिए अ यहाँ पर जो सिंबल है इसे यूज किया गया है, उसके बाद पी, उसके बाद दो स्लैश गार, समझ में आ गया। उसके बाद अलोन, यहाँ पर जो अ है ये ज़्यादातर ये जो सिंबल है ये अ, ये ज़्यादातर ए प्रीफिक्स अगर होगा तो यहाँ पर यूज होगा अलोन, ठीक है। इसे यूज करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन किया गया वर्ड दिया गया है ए अलोन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ट्रांसक्रिप्शन करके लिखा गया है। और एक बात आप ध्यान लीजिए, यहाँ पर ये जो अ है ये यूज होता है जैसे कि कोई भी वर्ड्स में, जैसे ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर में बीच में क्या है BROTHER, लास्ट में क्या है ER वर्ड यूज किया गया, ER जो शब्द है उसे यूज किया गया है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के एंडिंग में ER यानी कि रॉ का साउंड आता है तो उसके बदले रॉ के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ हो जाएगा। इसीलिए फादर, यहाँ पर और नहीं बोलते, फादर नहीं बोलते, फादर, द के बाद अ का साउंड आ गया और वहाँ पे खत्म हो जाएगा, जैसे कि फादर, ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ के बदले अ का साउंड आएगा और वहाँ पर भी ये जो अ है ये यूज होगा, ठीक है। उसके बाद और एक अ यहाँ पर
इसका सिंबल है 3 के बाद 2 डॉट दिया गया है, इसे कोलन कहते हैं, वो दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बार। तो किसी भी वर्ड में आई आर, ओ आर, यू आर, अगर किसी भी वर्ड के बीच में आई आर, यू आर, ओ आर है, तो उसी जगह पर क्या होगा, आई आर के बदले अ का साउंड आएगा और उसे ट्रांसक्रिप्ट करने में हमें वहाँ पर अ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड में जो वर्ड बी का साउंड आ रहा है, उसके बाद अ, उसके बाद डी। ठीक है, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो 3 टाइप के अ के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आ के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, फोनेटिकली जो सिंबल है वो है ए के बाद सेमी कोलन। ठीक है, ए के बाद यहाँ पर 2 बिंदु दे देते हैं, उसे कोलन कहा जाता है। तो उसके बाद डबल स्लैश। ठीक है, वो हो गया आ के लिए सिंबल। तो जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, कार्ट, यहाँ पर कार्ट, का के बाद अ का साउंड आ रहा है, के, क के लिए के हो गया, उसके बाद आ, कार्ट, कार्ट हो गया। क के बाद आ का साउंड आ रहा है, के, क के लिए के, और आ के लिए यहाँ पर ए का जो सिंबल है, उसके बाद टी। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है वो है स्मॉल ई के लिए क्या है, सिंबल आई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सीट, एग्जाम्पल में सीट है, तो यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे कि ई यहाँ पर सिंबल है, इसे याद रखना है। और एस सीट, सौ के लिए यहाँ पर एस है, उसके बाद ई, उसके बाद टी, हो गया। नेक्स्ट जो है वो है बड़ा आई। बड़ा आई के लिए यहाँ पर आई के बाद डबल जो बिंदु देते हैं, इसे कोलन कहा जाता है। तो ई, सीट। ठीक है, ये बड़ा ई है। तो इसे भी ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ई के जगह पे जहाँ पर ये साउंड आ रहा है, जहाँ पर ई बड़ा ई का साउंड आ रहा है, वहाँ पर हमें ये फोनेटिकली जो ट्रांसक्रिप्ट सिंबल है उसे यूज करना है, बस हो गया। उसके बाद जो है ऊ, जैसे कि फुल, फुल के बाद फू, फू, यहाँ पर ऊ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर यू, ऊ के लिए हम यू सिंबल यूज करते हैं। तो फू, फू, फ के बाद ऊ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए फ के लिए एफ, उसके बाद ऊ का साउंड आ रहा है, फू, तो फुल, और लॉ के लिए एल, फुल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फुल जो बड़ा ऊ है, यहाँ पर यू डबल बिंदु कोलन। ठीक है, इसके लिए फुल, 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 यहाँ पर ऊ ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, इसीलिए एफ, फ के लिए एफ हो गया, ऊ के लिए क्या हो गया, यू, उसके बाद कोलन एल। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो हमारा सिंबल आता है वो है ए के लिए। ए के लिए हमारा जो सिंबल है वो है ई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर की वर्ड है सेट, से, सौ के बाद यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, से। तो यहाँ पर जो फोनेटिक्स है ये सिर्फ साउंड के ऊपर बेस है, तो यहाँ पर आपको बस साउंड को ध्यान देना है। जैसे कि सेट, सौ के बाद ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ई की जगह यहाँ पर जो ए का फोनेटिक सिंबल होगा वो यूज होगा। तो ए के लिए जो फोनेटिक सिंबल है वो ई है, तो यहाँ पर सेट, SET, ये बन गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आई, आई के लिए जो सेट, SAT, तो यहाँ पर आई के लिए एक ए है, उसके बाद ई है, दोनों जुड़ गया है। तो ये सिंबल जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ओ, जैसे कि कोट, यहाँ पर COT, कोट, सी के लिए क का साउंड आ रहा है, तो क के लिए जो सिंबल है वो है के, उसके बाद ओ, कोट। ठीक है, उसके बाद ओ, कॉट, कॉट, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है, इसीलिए ओ का जो सिंबल है वो उल्टा सी, उसके बाद कोलन, कोट। क के लिए फिर के का साउंड, उसके बाद ओ के लिए OUGST, COUGST, क के लिए के, ओ के लिए यहाँ पर उल्टा सी, उसके बाद कोलन, उसके बाद टी, टॉ के लिए टी। तो ये हो गया आपका जो प्योर वावल्स थे। 12 प्योर वावल का यहाँ पर आपको सिंबल पता चल गया। उसके बाद उसे हिंदी में उसका सिंबल, उसके साथ हिंदी में उसका जो ध्वनि है, और उसके बाद कीवर्ड के साथ एग्जाम्पल्स भी आपका हो गया। तो यहाँ पर इसे डिप्थोंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्वर ध्वनियाँ मिलकर एक ध्वनि क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसे डिप्थोंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डिप्थोंग में लिखा गया है आई, आ, ई। इसे लिखने के लिए ए, उसके बाद आई, ये हो गया इसका सिंबल।
ठीक है। बाई, BUY, बाई, बाई के लिए इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ब के लिए BAI, आई के लिए AI, ये हो गया इसका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद औ, जैसे कि गौ, ठीक है, नाउ, गौ, ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर दिया गया है गौ, ठीक है। जी के लिए गौ के लिए जो यहाँ पर साउंड आ रहा है उसका सिंबल होता है जी। उसके बाद औ के लिए क्या है, यहाँ पर एक उल्टा डी टाइप का, उल्टा ई टाइप का है, उसके बाद यू, ये हो गया औ का साउंड गौ। तो गो को जो प्रोनाउंस करते हैं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, गौ, ठीक है। उसके बाद एई, एई के लिए जो सिंबल है EI, एई, ठीक है। प्लेई, प्लेई, प्लेई के लिए यहाँ पर PLEI, प्लेई। जहाँ पर ये जो स्वर ध्वनि का साउंड आ रहा है सिर्फ वहाँ पर हमें ट्रांसक्रिप्शन का ये जो सिंबल है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आउ, यहाँ पर औ था, इसके बाद आउ, ठीक है। आउ के लिए AU, जैसे कि काउ, काउ, कौ के लिए के, औ के लिए AU, ये बहुत ईजी है। उसके बाद एय, केयर, ठीक है, केयर, केयर, एय के लिए ई, उसके बाद उल्टा ई, एय, केयर, कौ के लिए फिर के, उसके बाद एय के लिए यहाँ पर उसका जो सिंबल है वो यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सिंबल है वो है ई अ, हियर, हियर, यहाँ पर य का साउंड, ई अ का साउंड आ रहा है य के लिए, आई, उसके बाद उस जो उल्टा 6 लिखते हैं, ठीक है, हियर। ह के लिए यहाँ पर एच का साउंड, य के लिए यहाँ पर आई, उसके बाद उल्टा 6। बहुत ही इजी है, इसे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही इजी है और आपको ये करने में बहुत ही आसान लगेगा। उसके बाद ऊ अ, पुअर, जैसे कि पुअर यहाँ पर एग्जाम्पल है, किसी भी वर्ड का जो एंड में र होता है वो अ का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए पुअर, ऊ अ का साउंड आ रहा है। ऊ अ के लिए जो सिंबल है यू, उसके बाद उल्टा 6। प के लिए यहाँ पर पी, व के लिए उसका जो सिंबल है। उसके बाद आई, यहाँ पर इसके लिए जो सिंबल है उल्टा सी और आई, जैसे कि बॉय, आई का जो साउंड आ रहा है यहाँ पर। ब के लिए यहाँ पर बी सिंबल है। उसके बाद आई के लिए यहाँ पर एक जो उसका ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो जो सिंबल है वो लिख देंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो था आपका वावेल्स के लिए, प्योर वावेल्स एंड डिप्थोंग्स के लिए। यहाँ पर हमने देखा प्योर वावेल्स एंड डिप्थोंग्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, और उसके बाद देखा हमने कुछ कीवर्ड्स और उनका ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप ये जो प्योर वावेल्स एंड डिप्थोंग था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ शुरुआत वीडियो था। आप इस वीडियो में सिर्फ एक काम कीजिए, ये जो सिंबल लिखा गया है इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगले आने वाले वीडियो में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी बेहतर होता जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यहाँ पर हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ पर 2 टेबल में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके बाद सिंबल, उसके बाद हिंदी में उसे कैसे लिखते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स और आगे ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियली देखेंगे। और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसे भी यूज करना बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाला सिंबल है वो लगाना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पी, ये प के लिए यूज होता है। जहाँ पर भी प साउंड आएगा यहाँ पर ये जो सिंबल है ये यूज हो जाएगा। जैसे कि इनिशियल में यहाँ पर पेन, पेन में पहले प का साउंड आ रहा है इसीलिए पेन, यहाँ पर पी, ठीक है। उसके बाद बैक, देखिए बैक में क्या हो रहा है, बॉ का साउंड आ रहा है। बॉ के लिए जो सिंबल है वो है बी। तो यहाँ पर बैक ये कीवर्ड है और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो बैक। बॉ के लिए ये साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो ए है ये देखिए आपका वावेल हो गया, ठीक है। तो एक वर्ड में कॉन्सोनेंट वावेल दोनों मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें वो जो वावेल है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बॉ के लिए बी, ए के लिए यहाँ पर ये जो उसका सिंबल है, उसके बाद क के लिए के, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। टॉ के लिए टी, ठीक है, टॉ के लिए टी, जैसे कि टी में पहले टॉ का साउंड आ रहा है, इसके लिए टॉ के लिए टी हो गया। उसके बाद
ई जो बड़ा ई है इसके लिए ये एक वावल है, तो वावल के लिए यहाँ पर आई उसके बाद कोलन और इसे डबल स्लैश में लिखा गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डॉ, डॉ के लिए डी, जैसे कि डे, डे में क्या है डे, डे में डॉ के लिए डी उसके बाद आई, ई आई, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और एक वावल है। की, कॉ के लिए यूज होता है के, जैसे कि की में यहाँ पर कॉ के लिए के, ई के लिए बड़ा ई के लिए आई कोलन, ये हो गया की ट्रांसक्रिप्शन। गौ के लिए यूज होता है जी, जी डबल स्लैश, गौ के लिए जैसे कि गेट, गेट, ठीक है, गेट, जी ए टी ई, गौ के लिए यहाँ पर जी हो गया, ए ई आई, ई आई ये जो है सिंबल है ये यूज होता है ए ई के लिए, गई, ए ई का साउंड आ रहा है, ये एक वावल है, ये एक कॉन्सोनेंट है, गेट, ठीक है। टॉ के लिए टी साउंड, हमने पढ़ा है यहाँ पर टॉ के लिए टी साउंड। उसके बाद वॉ, ये था बॉ, उसके बाद वॉ, वॉ के लिए यूज होता है वी, ठीक है, जैसे कि वैन, वैन, ठीक है, वैन, ए ई, यहाँ पर ये जो ए ई है ये भी एक वावल है, पहले हमने पढ़ा था वैन, वॉ के लिए भी यहाँ पर साउंड जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद सॉ के लिए यूज होता है एस, जैसे कि सिट, सॉ, सॉ, इट, सिट, सिट, सॉ के लिए यहाँ पर एस, ई के लिए यहाँ पर आई, टॉ के लिए टी, सिट। उसके बाद और एक वॉ के लिए यूज होता है वेट, जहाँ पर डब्लू से वॉ, जैसे कि वंडर, वेट, डब्लू से जो वॉ क्रिएट होता है वहाँ पर यूज होता है डब्लू, ठीक है, ये भी एक वॉ है, वेट। यहाँ पर जो वॉ है उसके लिए डब्लू ई टी, यहाँ पर डब्लू यूज किया गया है। रॉ के लिए यूज किया जाता है आर, जैसे कि रेड, यहाँ पर रेड, बहुत ही सिंपल है। लॉ के लिए यूज किया जाता है एल, और ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन ध्वनि, ठीक है, जैसे कि लेट, लेट, यहाँ पर एल ई टी, लेट, लॉ के लिए एल। उसके बाद य, जैसे कि यहाँ पर यस, य का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर व के लिए सॉरी जॉ के लिए यूज होता है जे, तो यस में क्या हो रहा है, य का साउंड आ रहा है, य, यस, तो य के बदले हम यूज करेंगे उसका जो सिंबल है जे, तो यस को अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो जे ई एस डबल स्लैश। उसके बाद मॉ के लिए यूज होता है एम, जैसे कि मैप, मैप, तो मॉ के लिए तो एम ये यूज हो गया, ए के लिए यहाँ पर ए ई, उसके बाद पॉ के लिए पी, मैप, ठीक है। आगे देखेंगे हम, नौ के लिए यूज होता है एन, जैसे कि नीट, नीट में हम पहले भी वावल सेक्शन में भी इसका एग्जाम्पल था, तो नीट, नौ के लिए यहाँ पर एन यूज होगा, एन ई, ये बड़ा ई है, उसके बाद टॉ, नीट। उसके बाद चौ, चौ के लिए यहाँ पर जो सिंबल है वो है टी, उसके बाद एक लंबा और बड़ा सा एस जैसा एक सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो सिंबल थे वो आसान थे, यहाँ पर कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। चौ के लिए टी और उसके बाद एक एस जैसा, ठीक है, ये हो गया चौ का सिंबल। एग्जाम्पल में देखेंगे चेयर, तो किसी भी वर्ड का एंड में अगर रॉ यानी कि आर होता है तो वो अ का साउंड क्रिएट करता है। यहाँ पर ये जो है चेयर, च के लिए यहाँ पर टी उसके बाद एस लिखेंगे, उसके बाद आर का जो साउंड है वो अ साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ए अ, चे अ, ठीक है, यहाँ पर ए अ का ये सिंबल आ जाएगा जो कि एक वावल है, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ज, यहाँ पर जो था ये य था और यहाँ पर जो है ज है, ठीक है, और आगे भी एक ज है, ठीक है, तो ज, इसके लिए जो सिंबल है वो D3, ठीक है, डी लिखेंगे उसके बाद 3 जैसा लिखेंगे, ये ज का साउंड। जैसे कि जंप, तो यहाँ पर जो फर्क हमें दिखेगा, जो यहाँ पर जो ज है और यहाँ पर जो ज है, ये य उच्चारण के लिए यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर ज, ये वाला ज के लिए यहाँ पर D3 होगा, और यहाँ पर जो जो जेड से क्रिएट होगा साउंड उसके लिए जेड वर्ड से जो साउंड क्रिएट होगा उसके लिए जेड होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो जो JUMP जंप, ठीक है, यहाँ पर जंप, ज के लिए क्या लिखेंगे D3, उसके बाद यहाँ पर ये जो
JUMP जंप। तो ज के लिए यहाँ पर D3, उसके बाद ज के बाद उसके बाद म, उसके बाद प, जंप। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसक्रिप्शन। फ के लिए जो सिंबल है वो है F, जैसे कि फैट में है फ के लिए F ए ट, ये हो गया फैट। उसके बाद ng, इसके लिए जो सिंबल है N, उसके नीचे थोड़ा सा लंबा कर देंगे, जैसे कि सिंग। स के लिए S, उसके बाद इंग, ng का साउंड आ रहा है, जैसे कि किंग। ठीक है, थ के लिए थीटा यहाँ पर सिंबल है, थ थिंक, यहाँ पर थिंक, थ साउंड आ रहा है यहाँ पर थीटा, फिर ng का साउंड आ रहा है यहाँ पर ng, थिंक। ठीक है, उसके बाद द के लिए यहाँ पर डी लिखेंगे, उसके बाद डी के ऊपर एक गार दे देंगे, ये हो गया द का साउंड। जैसे कि दे आर, यहाँ पर फिर अ का साउंड आएगा, दे अ, इसीलिए द के लिए द, ए अ के लिए ए हो गया वावेल। ह के लिए जो यूज होता है वो एच होता है, यहाँ पर कीवर्ड्स है हॉट, यहाँ पर ह के लिए एच, औ के लिए यहाँ पर ये वावेल, ट के लिए टी, हॉट, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है इसीलिए हॉट, एच, यहाँ पर ये ओ का सिंबल, ट। उसके बाद मेजर, यहाँ पर भी एक ज का साउंड आ रहा है, ये जो वर्ड है उसके आगे थोड़ा सा र एंड स का साउंड ऐसा हमें सुनने को मिलता है, जैसे कि मैसर। ठीक है, मेजर वर्ड को अगर हम धीरे से पढ़ेंगे, मेजर, ज का साउंड आ रहा है, तो इसके लिए जो सिंबल है वो है 3 को हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, म के लिए M, ए के लिए मैं, ए के लिए ई, ज के लिए यहाँ पर ज, यहाँ पर मेजर। ठीक है, ये हो गया मेजर। उसके बाद जो जेड से साउंड क्रिएट होता है उसके लिए जैसे कि जीरो, ज के लिए यहाँ पर जेड, य के लिए यहाँ पर ये जो वावल साउंड है वावल, उसके बाद र के लिए आर, उसके बाद औ के लिए ये वावल साउंड, जीरो। ठीक है, उसके बाद स के लिए हमारा जो एस टाइप होता है वो स हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिफ, स के लिए यहाँ पर एस सिंबल यूज हो गया, ई इफ, प के लिए पी, ई के लिए आई। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया आपको कॉन्सोनेंट एंड वावल्स के बारे में, आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिल गया होगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये रहा आपका वावल, प्योर वावल एंड डिप्थोंग का जो चार्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। उसके बाद है आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड, ये रहा आपका कॉन्सोनेंट साउंड का जो टेबल। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे जो आने वाले वीडियो हैं वहाँ पर हम इस चार्ट को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो शुरुआत था, तो आगे आने वाले जो वीडियो है वहाँ पर आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।